नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रायबरेली की, जहां मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराजगंज दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। अगली खबर भी महाराजगंज से है, जहां शराब की दुकान हटवाने की मांग लेकर सभासद राजन विश्वकर्मा व कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य धरने पर बैठी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। रायबरेली में मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने शातिर चोर के गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर जनपद के रहने वाले शातिर अभियुक्त जगेश्वर, चंद्रशेखर व अमित की हुई गिरफ्तारी। शिवगढ़ थाना पुलिस व एसओजी टीम ने की गिरफ्तारी। 26 तारीख की रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। वहाँ कुटी मंदिर है, जहाँ पे माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति पड़ी थी, जिसको करीब चार लोगों ने मिलकर के चोरी कारित किया। इस संबंध में शिवगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 59/25 अंतर्गत धारा 305 BNS के तहत पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठन किया गया, एसओजी और थाने की संयुक्त टीम, और इसका परीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना का अनावरण पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में किया गया है। और इस घटना के अनावरण में कुल 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जगेश्वर, चंद्रशेखर, अमित और रिंकू, जिसमें से चंद्रशेखर, जगेश्वर और अमित तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो भगवान की मूर्ति है उसकी बरामदगी कर ली गई है। भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त वो जो स्टैंड पीली धातु की थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ में अभियुक्तों से जो अपराध करने के लिए जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे उस मोटरसाइकिल को भी ये पकड़ लिया गया है। और ये मूर्तियाँ जो है करीब काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मूर्ति है, अतः ये बेशकीमती है, बहुमूल्य है, क्योंकि इसकी प्राचीनता के कारण इसकी कीमत काफ़ी है, लेकिन ये बहुमूल्य है। इसको कीमत में ईश्वर की मूर्ति को नहीं आंका जा सकता। लेकिन शिवगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम ने और इस नवरात्रा के पावन पर्व के अवसर पर ये जो महती कार्य किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र भी है और इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनके लिए इनाम भी घोषणा की है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल महाराजगंज दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद में लगभग 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान भारत नेपाल सीमा से सटे नौतनवा तहसील क्षेत्र के रोहिन नदी पर 148 करोड़ से बने रोहिन डैम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एसएसबी और पुलिस के जवान महाराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर की खुली सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही साथ सुनौली सीमा पर नेपाल से हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी जारी है। उनके सामानों की जांच करी जा रही है। इसके बाद उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी गई है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। कार्यक्रम के संबंध में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट है। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। जानते हैं एसपी महाराजगंज सोमेंद्र मीना और पुलिस अधीक्षक महाराजगंज का क्या कुछ कहना था। मंत्री को आगमन को लेकर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चूँकि बॉर्डर सटा हुआ है, उस पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिखाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दृष्टिगत समूचे बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है और संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है। किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। बाहरी व्यक्तियों के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त कर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी जो पूर्व में हमारे द्वारा लगाए गए थे उनको सबको क्रियाशील किया गया है। LIU को लगातार उस क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि या इस तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत सूचित करने के लिए कहा है और उस पर हम सक्रियता से कार्रवाई करेंगे। अभी तक की मुताबिक सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग पर मार्च किया गया है। सभी जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। सराय, होटल, ढाबों की चेकिंग की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका परिषद के चित्रगुप्त नगर स्टेशन रोड पर नवसृजित शराब की भट्टी हटवाने की मांग को लेकर सभासद एवं कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वार्डवासी धरने पर बैठ गए हैं।
स्थानीय नगर के रेलवे स्टेशन रोड चित्रगुप्त नगर में अंग्रेजी व बियर शराब की नवसृजित दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज सभासद राजन विश्वकर्मा एवं प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशिकला सिंह के नेतृत्व में आसपास की महिलाओं ने देशी और नवसृजित कंपोजिट शराब भट्टी को आवासीय क्षेत्र, अर्बन अस्पताल और कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के निकट खुलने का विरोध करने पर धरने पर बैठ गई। मौके पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक वैभव यादव से अपनी ओर समस्या गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस दुकान के ठीक सामने शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजता है। दोनों तरफ सीएससी की दुकान है जहां छात्र छात्राओं को आना पड़ता है, इसलिए इस दुकान को अन्यत्र ले जाना समाज हित में होगा। आबकारी निरीक्षक ने कहा कि 50 बेड का सरकारी अस्पताल एवं कॉलेज से 75 मीटर की दूरी पर मदिरा की दुकान खुल सकती है, लेकिन मानवीय पहलू अनुज्ञापी से बात कर समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। इस आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। इस दौरान अंजू जायसवाल, गुंजा जायसवाल, ममता देवी, दुर्गावती देवी, राकेश, दिनेश, मोतीचंद, सूरज कुमार, सुमित सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ मनीष कन्नौजिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद कुमार पटेल ने बांगरमऊ नगर का दौरा किया, जिस पर उन्होंने सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। आयोग के सदस्य के अचानक पहुंचने से प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत भी की और मरीजों व तीमारदारों से भी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। तत्पश्चात उन्होंने आपातकालीन कक्ष का निरीक्षण किया। डॉक्टर, चैम्बर, दवा स्टोर, एक्सरे विभाग, लैब और ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाओं को भी देखा। दवाओं की उपलब्धता और कोल्ड चेन पॉइंट का परीक्षण भी किया। निरीक्षण में सीएससी की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं संतोषजनक पाई गई, जिसके बाद उन्होंने विकासखंड बांगरमऊ ब्लॉक परिसर का भी निरीक्षण किया। आयोग के सदस्य ने अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बांगरमऊ सीएससी समेत जनपद की विभिन्न सीएससी पर तैनात डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। मामला इतना ही नहीं है, जनपद में बिना रजिस्ट्रेशन के पैथोलॉजी व नर्सिंग होम की भरमार है, लेकिन विभाग उन पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम है। बांगरमऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। मामला हरिश्चंद्र की खतौनी होते हुए एसडीएम के आदेश पर गेहूं बुवाई की गई थी। जब गेहूं फसल पककर तैयार हुई तो विपक्षी दबंग राजू पाल के द्वारा गेहूं की फसल जबरदस्ती दबंगई से कटवाई गई, जिसकी सूचना थाना प्रभारी आलापुर को दी गई। तहसीलदार आलापुर को देने पर पुलिस ने वहां जाकर प्रशासन से अनुमति लेकर रुकवा कर चली गई। उसके बाद विपक्ष राजू पाल फिर दबंगई के बल पर कटवाने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित हरिश्चंद्र पाल को राजू पाल धमकी दे रहा है। राजू पाल पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। वहीं घोर कलयुग हरिश्चंद्र पाल अपनी खतौनी में फसल तैयार किया, दबंगई के बल पर राजू पाल इसे कटवा रहा है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में नेजा चढ़ाकर वापस घर लौट रहे ऑटो सवार वृद्ध की सड़क हादसे में मौत। ऑटो पलटने से घटना घटित हुई। वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव दखिनारा निवासी 58 वर्षीय खूबलाल शुक्रवार को गांव के लोगों के साथ मंदिर में नेजा चढ़ाने के लिए फिरोजाबाद गए थे। नेजा चढ़ाने के बाद वो फिरोजाबाद से शिकोहाबाद के लिए ऑटो में सवार हुए। जैसे ही ऑटो थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के बालाजी मंदिर के सामने पहुंची, तभी दूसरी ऑटो ने उसे कट मार दिया, जिससे ऑटो चालक अनियंत्रित हो गया और ऑटो पलट गया। ऑटो में किनारे से बैठे वृद्ध ऑटो के नीचे दब गए। चीख पुकार मचने पर पुलिस भी मौके पर आ गई। आनंद फानंद में पुलिस वृद्ध को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के बेटे अवधेश ने बताया कि वो नेजा चढ़ाकर वापस घर लौट रहे थे, तभी दूसरे ऑटो ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें पिता सवार थे। ऑटो अनियंत्रित हो गया, पिता की मौत हो गई, जबकि 4 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अवधेश नाम है मेरा, और मेरे पिताजी आ रहे थे फिरोजाबाद से। वो नेजे में गए हुए थे, फिरोजाबाद से सुखाबाद आ रहे थे, तो टेम्पू वाले ने कट मार दिया और कट मारने से टेम्पू पलट गया। वहाँ से पुलिस वाले लेके आए मेरे पिताजी को हॉस्पिटल, तो पिताजी की डेथ हो गई है। यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद हैं अभी। ये घटना कहाँ की है भैया? ये बालाजी के पास सर, बूढ़ा मंदिर बालाजी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। इगलास अलीगढ़ सासनी गेट अलीगढ़ से करीब 200 मीटर मथुरा मार्ग की ओर स्थित मां दौलताबाद वाली चामुंडा देवी की महिमा
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चैत्र नवरात्रि में दर्शनार्थियों की भीड़ व श्रद्धालु एवं भक्तजनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बताते हैं कि सासनी गेट अलीगढ़ से करीब 200 मीटर की दूरी पर मथुरा मार्ग की ओर दौलताबाद पर करीब 50 वर्ष पूर्व मां चामुंडा देवी स्वतः ही जमीन से प्रकट हुई थी। आसपास के लोगों को जब ये बात पता चली जमीन से स्वतः ही मां चामुंडा प्रकट हुई हैं, तो लोगों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिए और इसकी चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने मन की मुराद मांगने मां चामुंडा की शरण में आने लगे। माता के भक्त जनों एवं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया। चैत्र की नवरात्रि के चलते दौलताबाद वाली चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए भारी भीड़ बढ़ने लगी है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को मंदिर पर मेले जैसी रौनक रहती है। मां दौलताबाद वाली चामुंडा देवी के मंदिर पर मां के सेवादार बाबा धर्मदास बाबा सामंत दास ने बताया कि जो भी भक्त मां के दरबार में आकर सच्चे मन से मांगता है, मां उसकी मुराद अवश्य पूरी करती हैं। जानते हैं बाबा सामंत दास का और क्या कुछ कहना था। बाबा शुभ नाम क्या है आपका? सामंता दास। तो बाबा ये पूछना चाह रहा था, इस मंदिर की बहुत महिमाएं प्रचलित हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुझे है तो 50 साल से ऊपर जो माता निकली गई है और तो अपना काम करती है। आप कुछ बोलिए, कोई काम आपका करेंगे, आपकी काम पूरा हुआ। कभी बोलिए। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत दूर के, काफ़ी दूर दूर के आदमी, उनकी भावना पूरी हो रही है। समझे, जो तुम बोल जाओगे माता राज में, वो आपका काम पूरा हुआ। ठीक है। इगलास यूपी से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर शाहगंज के खुटहन रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। अंक पत्र बांटा गया और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण करके किया गया। विद्यालय के निदेशक गौतम जायसवाल, प्रधानाचार्य राजवल्लभ श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में 6 विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सैकड़ों की संख्या में अभिभावक व बच्चे मौजूद रहे। अभिभावकों व छात्र छात्राओं ने सुंदर आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसको देखकर अभिभावकों ने जोरदार तालियों के साथ बच्चों की प्रशंसा की। इसके बाद विद्यालय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय ने जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वादा किया था, उसे पूरा किया और आगे भी करता रहेगा। विद्यालय शैक्षणिक व्यवस्था को और उत्तम बनाने का प्रयास करेगा, जिससे छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सके। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।